सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं हूं परवीन कुमार, एक बार फिर से आप सभी से उपस्थित। आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 को पढ़ने वाले हैं। इसके 4 तक के क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आप जाकर उसे प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। चलिए उसके क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा कि बोला जा रहा है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। बोला कि ये क्लास टेस्ट में मैथ्स और इंग्लिश को मिलाकर शेफाली को टोटल 30 मार्क्स प्राप्त होते हैं। एंड हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 210। कहा जा रहा है कि अगर उसको 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में अधिक प्राप्त हो जाए और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम प्राप्त हो जाए तो उसका जो प्रोडक्ट है, वो जो क्वेश्चन जो आपका टर्म्स है उसकी जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगी, 210 हो जाएगी। तो फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, तो उसके दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को आपको प्राप्त करके बतानी है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट करते हैं। सबसे पहले तो लेट क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या बोला गया था, ध्यान दीजिएगा। मैथमेटिक्स और इंग्लिश का जो मार्क्स था ये आप उसकी कितनी थी, 30 थी। इन दोनों का सम 30 था। तो इसी के अनुसार से हमें कुछ मेजरमेंट मानना पड़ता है, तो उसे मानते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए लेट करना है। लेट द मार्क्स ऑफ let the marks of Shephali in mathematics। बोला कि शेफाली का मार्क्स जो है वो मैथमेटिक्स में कितनी थी, उसको हम लोगों ने x मान लिया। एंड देन जब मैंने इसे x माना है तो अनदर कंडीशन आपकी जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंग्लिश की हो जाएगी। तो इंग्लिश यहाँ लिख देते हैं। फिर उसी तरह से लेट द मार्क्स ऑफ शेफाली इन इंग्लिश, देन आफ्टर क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम आपका 30 था। ये मैथ की जगह पर अगर हम x रखते हैं, सो यहाँ मैथ के प्लेस पर अगर आप x रखते हैं तो ये x इधर आकर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो आपकी इंग्लिश जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 30 माइनस x हो जाएगी। तो यहाँ पर टर्म्स आपका कुछ इस तरह से निकल कर आ गया। उसके बाद बोला क्या कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सी गॉट क्या बोला था, 2 मार्क्स बोला था ना, 2 मार्क्स मोर। किसने बोला था, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। ठीक है, एंड 3 मार्क्स क्या बोला था, लेस 3 मार्क्स लेस इन किसमें था, इंग्लिश। ये लैंग्वेज इसलिए लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ देखिए जब इस तरह से हो गया, सो मैथ्स में उसके नंबर कितने आ जाएंगे, मैथ्स में उसकी x थे तो यहाँ पर आपकी x + 2 हो जाएगी। और उसकी इंग्लिश में मार्क्स कितनी थी, इंग्लिश में जो उसकी मार्क्स थी वो थी आपकी, तो इंग्लिश में उसको क्या हो जाएंगे, 30 माइनस x एंड देन कंडीशन क्या था, -3। तो आपकी 30 में 3 चली गई तो हो गई 27 माइनस x। एंड देन उसके बाद आपको क्वेश्चंस में क्या कहा था, इन दोनों का प्रोडक्ट। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट को करते हैं। तो यानी एक हो गई x + 2 एंड दूसरी जो हो गई वो हो गई 27 माइनस x, और इन दोनों के प्रोडक्ट को कितना बोला था, वो टोटल 210 बोला था। तो 210 आ गई। अब आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इस x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है 27 माइनस x, फिर इस +2 से आपको पूरा को मल्टीप्लाई करना है। ये ऐसा हो गया इक्वल टू 210। अब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x को 27 से किया तो 27x, x को x से किया तो हो गई आपकी x², +2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 27 से किया तो हो गई 54, एंड 2 को जब x से किया तो हो गई आपकी 2x, सॉरी प्लस माइनस -2x इज इक्वल टू 210। अब क्या करते हैं हम लोग, पहले x² वाले को लिख लेते हैं, देन आफ्टर 27x और -2x क्या होती है आपकी 25x। तो यहाँ लिख देते हैं एंड प्लस 54 यहाँ हो गई, ये 210 प्लस में था, इधर आकर क्या हो गई आपकी माइनस में हो गई। अब आप इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हो गई ये -x² प्लस 25x एंड देन इसे आपस में माइनस करिए। तो 10 में 4 चली गई तो हो गई 6, और यहाँ पर आपकी 20 में 5 गई तो हो गई आपकी 15, यानी 156 टोटल आपका टर्म्स निकल गया। अब इसमें से आपको दिख रहा होगा कि ये माइनस प्लस का टर्म्स दिख रहा है, तो इसमें से हमने माइनस को क्या किया, कॉमन ले लेता हूँ। इसमें से माइनस निकाला तो यहाँ पर आपकी हो गई x², ये प्लस हो गई आपकी माइनस, एंड ये माइनस हो गई आपकी प्लस। देन आफ्टर इक्वल टू 0 का टर्म्स आपको देखने को मिल रहा होगा। नाउ अब क्या हो गया आपकी, ये x² माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका निकल कर आ रहा है। क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड हो गई, तो ये टर्म्स क्या हो गया आपका, टोटल 0 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं।
हम लोग जानते हैं कि इसको फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 156 इंटू 1, देन आफ्टर 156 एंड देन 156 की आपको क्या करो प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 से क्या 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 से हो गया 26 बार में, 2 से हो गई 13 एंड 13 से हो गई 1। देन आफ्टर आपका जो फैक्टर निकला वो निकल गई 3 2 2 13 एंड 1। इतनी सारी फैक्टर आपको निकल कर आ गई। अब इससे अरेंज करना है, -25 आपको लानी है, तो इसे कुछ इस तरह से लिख दीजिए x² -13x एंड माइनस आपकी 12x हो जाएगी। -13 + 12 आप सॉरी -13 - 12 आपकी -25 आ जाती है। एंड देन आफ्टर 156 जैसा था वैसा ही रहने देते हैं। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, x देख रहा होगा दोनों में कॉमन, तो x को निकाला, यहाँ से आपकी एक x बच गई, यहाँ से आपकी 13 बच गई। इन दोनों में कॉमन लेने का तरीका क्या है, ये x है, यहाँ भी x फ्री है, तो इस x को फ्री करने के लिए इसके साथ जो भी टर्म होता है उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो -12 को बाहर निकाला तो यहाँ से आपकी x बची, प्लस का टर्म से माइनस निकल गई तो -156, ये और ये का मल्टीपल क्या होता है आपको 156 होती है। तो जब ये निकल गई तो आपकी बच गई ये, तो इसे यहाँ पर लिख देते हैं = 0। दोनों में x - 13 आपको दिख रहा होगा, तो x - 13 को हमने कॉमन ले लिया, तो एक में x बची और एक में -12 = 0। आइदर और करते हैं, आइदर x - 13 = 0, देन x बराबर आपकी 13 निकल कर आएगी। दूसरी कंडीशन में होगी x - 12 = 0, देन x -12 इधर आकर होगी +12। सो इसलिए x की वैल्यू आपकी 13 एंड क्या निकल कर आई 12, दो वैल्यू निकल गई, 13 और 12 आपकी दो वैल्यू निकल कर आ रही होगी। अब नाउ हमें क्या करना है, व्हेन x बराबर 13 देन शेफाली मार्क्स इन मैथ। शेफाली की मार्क्स कितने मैथ्स में, तो मैथ्स में उसकी मार्क्स कितनी थी, उसको मैंने x माना था, तो x का टर्म अगर आप 13 लिए तो 13 हो गई। एंड देन उसी कंडीशन में आपको फिर इंग्लिश लेना है, तो इंग्लिश की टर्म में वो क्या थी 30 - x, 30 - x, तो 30 टर्म्स हो गई, माइनस x आपकी 13, तो 30 में से 13 चली गई तो आपकी बच गई 17, ये हो गई आपकी आंसर। फिर एक नेक्स्ट कंडीशन आप व्हेन इतनी हो गई, यहाँ के बाद क्या होता है अनदर कंडीशन, व्हेन x बराबर 12 देन शेफाली मार्क्स कितनी हो जाएगी आपकी, शेफाली की जो मार्क्स है वो क्या होगी, तो शेफाली मार्क्स इन मैथ्स में शेफाली क्या हो गई, x लिया गया तो x = 12। एंड देन इंग्लिश में आपका टर्म्स क्या था, इंग्लिश में आपकी जो टर्म्स थी वो क्या थी आपकी 30 - x, तो 30 एक टर्म्स आपकी 30 हो गई, x जो है वो है आपकी 12, तो 30 में 12 गई तो कितनी हो गई आपकी 18 हो गई, तो ये भी आपकी क्या हो गई आंसर हो गई। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।